नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजुली मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मधुबनी में उत्साह और ऊर्जापूर्ण माहौल में मनाया गया 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। वहीं इस मौके पर मधुबनी के सभी वरीय अधिकारी रहे मौजूद। खजौली के भकुआ कोसी नहर किनारे 28 वर्षीय युवक का शव हुआ बरामद, जांच में जुटी पुलिस। मधवापुर के बैंगरा गांव में स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर से कुचलकर एक युवक की हुई मौत, वहीं मौके से चालक फरार, जांच में जुटी पुलिस। बिस्पी के नुरचक में मोहम्मद नौसाद की हत्या का हुआ खुलासा, पत्नी व 2 सौतेले पुत्र हुए गिरफ्तार, वहीं मौके से पिस्टल और जिंदा कारतूस किया गया बरामद। बेनीपट्टी के चैट मंदिर में 60 से 70 हजार रुपए से भरी दान पेटी की हुई चोरी, जांच में जुटी पुलिस, लोगों में आक्रोश व्याप्त। मधुबनी में डीएलएड फेज 2 परीक्षा की हुई शुरुआत, पहले दिन विज्ञान विषय की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में हुआ संपन्न, वहीं केंद्रों पर सुरक्षा, पेयजल व चिकित्सा की समुचित व्यवस्था रही सुनिश्चित। जयनगर रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मियों को वेतन न मिलने से 4 दिन से सफाई व्यवस्था रही ठप, वहीं यात्रियों को गंदगी व दुर्गंध से हो रही भारी परेशानी। और मधुबनी में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला समाहरणालय के समक्ष दिया 1 दिवसीय धरना। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला खेल भवन में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला प्रशासन व आयुष समिति के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मधुबनी के कई वरीय अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया गया। योग प्रशिक्षकों ने योग प्रोटोकॉल अभ्यास कराया, वहीं औषधीय पौधों का वितरण किया गया। साथ ही मतदाता जागरूकता शपथ ली गई। युवाओं व बुजुर्गों ने मतदाता जागरूकता सेल्फी में भाग लिया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन मधुबनी एवं जिला आयुष समिति मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में जिला खेल भवन में अपर समाहर्ता मधुबनी मुकेश रंजन, उप निदेशक जनसंपर्क विभाग पदाधिकारी परिमल कुमार, सदर एसडीओ चंदन कुमार झा, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार, कृषि पदाधिकारी ललन चौधरी, पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर राजेश, जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखर, सिविल सर्जन डॉक्टर हरीन्द्र कुमार, जिला देसी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रेमलता मधुबनी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर विधिवत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन किया गया, जिसमें योग प्रशिक्षक के रूप में मिथिला प्राकृतिक चिकित्सा योग शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर उमेश कुमार उषाकर मुख्य योग प्रशिक्षक के रूप में एवं बिहार निचूरो योग सर्विस एसोसिएशन के सदस्य ईना देवी, पायल कुमारी, सुनीता कुमारी, डॉली कुमारी, डॉक्टर मोहम्मद रमीज, डॉक्टर सुजित कुमार, डॉक्टर आदिल नजीरी, हेमंत कुमार झा आदि सहयोगी योग प्रशिक्षक के रूप में आयुष मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया गया एवं सभी प्रतिभागियों को औषधि पौधा का वितरण किया गया एवं मतदाता जागरूकता अभियान के तहत उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना हेतु निर्भय एवं निश्चित मतदान का शपथ भी लिया। इस कार्यक्रम में योग से जीवन, मतदान से लोकतंत्र, स्वस्थ नागरिक, सजग मतदाता, योग अभ्यास करें एवं लोकतंत्र मजबूत करें आदि थीम पर आधारित सेल्फी कार्यक्रम, मतदाता जागरूकता गीत एवं मतदाता जागरूकता शपथ का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में युवाओं सहित बड़े बुजुर्गों ने मतदाता जागरूकता सेल्फी सेंटर पर अपनी सेल्फी भी लिए। नीचे लाइए, फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन सीधी करेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ गर्दन करेंगे। उतना ही करें जिससे चक्कर ना आए, गिरे ना, लेकिन गर्दन पीछे से पीछे करके सांस छोड़ते हुए एक बार फिर सांस लेते हुए सामने केवल गर्दन नीचे करना है। गर्दन सभी लोग नीचे कर रहे हैं, सांस छोड़ते हुए थोड़ी देर रोकिए और इस अभ्यास की पुनरावृत्ति एक बार फिर से आप पीछे की तरफ गर्दन करते हुए करें। ये अभ्यास के एक प्रकारांतर के लिए भी तैयार होंगे। दाईं ओर गर्दन को सांस छोड़ते हुए घुमाएंगे,
और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए सामने और बाईं तरफ गर्दन को सांस छोड़ते हुए घुमाएं। धीरे धीरे ये अभ्यास की पुनरावृत्ति, सांस लेते हुए सीधा और फिर सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ और एक बार फिर सीधा। अब गर्दन दाहिनी तरफ झुका दिए, कान को सटाइए और धीरे धीरे सीधा और फिर बाईं तरफ कान को कंधे में सटाने का प्रयास, झुकाते हुए सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए सीधा। एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लें। दोनों ही तरफ आप गर्दन झुकाएंगे बाईं तरफ। श्वास के साथ यदि योगा डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के भकुआ पंचायत के कोसी नहर किनारे शुक्रवार को एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान बेलही गांव निवासी राजनंदन कुमार उम्र 28 वर्षीय के रूप में की गई है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष ने इसे बाइक दुर्घटना बताया। हालांकि हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया गया है। वहीं शव की पहचान आधार कार्ड से हुई और परिजनों को सूचना दी गई। खजौली थाना क्षेत्र के भकुआ पंचायत के महादेव चौक से मटीहरवा पुल के समीप मुख्य कोसी नहर पर बनी पक्की सड़क के किनारे शुक्रवार को एक युवक का शव बरामद हुआ। शव की पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के परवा पंचायत के वार्ड संख्या 2 गांव बेलही निवासी शंभू शरण यादव के पुत्र राजनंदन कुमार उम्र 28 वर्षीय के रूप में की गई है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर लिया। वहीं पोस्टमार्टम में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि घटना दुर्घटनात्मक है। उन्होंने बाइक से एक्सीडेंट होने की बात कही है। हालांकि घटना बाइक एक्सीडेंट से हुई है या नहीं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, एसआई प्रीतम कुमार एवं पुलिस बल के सहयोग से शव को पंचनामा कराकर थाना पर लाया गया। युवक के जेब से आधार कार्ड के आधार पर शव की पहचान की गई। वहीं घटना की सूचना उसके परिजन को दी गई। खबर प्रेषण तक परिजनों के द्वारा केस दर्ज नहीं किया गया था। पुलिस सभी बिंदुओं की जांच कर रही है। वहीं घटनास्थल पर शव को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बैंगरा गांव में स्टेट हाईवे 75 पर अनियंत्रित ट्रैक्टर से कुचलकर 25 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। युवक अपने घर के सामने खड़ा था, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। वहीं चालक मौके से फरार हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस ने जब्त कर जांच शुरू कर दी। वहीं हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के बैंगरा गांव में स्टेट हाईवे 75 पर ट्रैक्टर से कुचलकर 25 वर्षीय एक युवक की दर्दनाक मौत इलाज के लिए डीएमसीएच ले जाने के दौरान हो गई। दुर्घटना के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर को छोड़कर वहां से फरार हो गया। दुर्घटना के समय युवक अपने घर के सामने हाईवे पर पैदल निकला था। सहारघाट पुलिस ने घटनास्थल से ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। समाचार लिखे जाने समय तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली में मिट्टी लेकर जा रहा था। वहीं ट्रैक्टर ने युवक को कुचलते हुए सामने खड़े दूसरे ट्रैक्टर की ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी। ठोकर इतनी जबरदस्त लगी कि संबंधित ट्रैक्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। एक्सल टूटने से उसका अगला बायां पहिया खुलकर ट्रैक्टर के पिछले दाहिने पहिए के नीचे आ गया। वहीं मृतक युवक हरिओम कुमार बैंगरा निवासी केशव किशोर ठाकुर का बेटा था। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के नुरचक गांव में मोहम्मद नौसाद की हत्या मामले का खुलासा हो गया है।
बेनीपट्टी डीएसपी अमित कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि मृतक की हत्या उसकी पत्नी रजिया खातून व सौतेले पुत्र अरमान व गुफरान ने की है। वहीं घरेलू कलह से परेशान होकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर देसी पिस्टल, कारतूस व खोखा बरामद किया है। वहीं मामला दर्ज कर जांच जारी है। बिस्फी थाना क्षेत्र के नुरचक गांव में बीते शुक्रवार को मोहम्मद नौसाद की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस हत्या में मृतक की पत्नी और 2 सौतेले पुत्रों की संलिप्तता सामने आई है। बेनीपट्टी डीएसपी अमित कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। मृतक के भाई के लिखित आवेदन पर हत्या का मामला दर्ज कर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सौतेले पुत्र मोहम्मद अरमान ने स्वीकार किया कि 2010 में पिता मोहम्मद इमरान की मृत्यु के बाद उनके चाचा मोहम्मद नौसाद ने उनकी मां रजिया खातून से निकाह कर लिया था। इसके बाद से मृतक परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट और गाली गलौज करता था, जिससे परिवार तनाव में था। वहीं घटना से एक दिन पहले भी विवाद हुआ था। शुक्रवार सुबह मृतक की पत्नी व पुत्रों से झगड़ा हुआ है, जिसके बाद मोहम्मद अरमान ने नौसाद के पेट में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में पत्नी रजिया खातून, पुत्र मोहम्मद अरमान और मोहम्मद गुफरान शामिल हैं। मामले की गहन जांच जारी है। कल जो है यानी 20 जून 2025 को बिस्फी थाना को सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति का नूरचक में हत्या कर दी गई है, जिसके बारे में ऑलरेडी बताया गया था प्रशासन के द्वारा, पुलिस पदाधिकारी के द्वारा। ऐसी घटना हो गई है। घटना का सत्यापन किया गया आधे घंटे के अंदर और पाया गया कि वो जो व्यक्ति की हत्या हुई है वो उनका ही अपना सौतेला पुत्र जो है उन्होंने हत्या किया था। जिनकी हत्या हुई है उनका नाम मोहम्मद नौसाद है, उम्र लगभग 45 साल था और आपसी जो है उनका दूसरी शादी हुई थी और उसी का जो 2 सौतेला लड़का और पत्नी थी, सभी ने मिल करके हत्या कर दी गई है। प्रथम दृष्टया में जो वहाँ बताया गया था उन लोग के पूछताछ के द्वारा कि नॉर्मली मारपीट के इसका धारदार हथियार से हत्या किया गया है। लेकिन जब जो हम लोग पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेजे तो पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि इनको एक गोली भी लगी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो प्रथम दृष्टया में जो अभियुक्त पाए जा रहे थे उनके दोनों लड़का उनको उठाया और पूछताछ किए तो बताया गया, उनके द्वारा जो स्वीकृति बयान लिया गया तो बताया गया कि हाँ गोली से मारा गया है। फिर हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर सुसंगत धारा में जो वेपन था, जिस हथियार से मारा गया था, उसको रिकवर किया गया। साथ में जहाँ जो रिकवर किया गया घटनास्थल से 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया और एक खोखा बरामद हुआ है। और इस घटना में जो संलिप्त जो केस का पूरा उद्भेदन में जो घटना संलिप्त हुआ है, ये टोटल इस तरीके से है कि इनका जो 2 सौतेले लड़का हैं, मोहम्मद गुफरान और मोहम्मद अरमान, तो अरमान के द्वारा हथियार लोकल में ही एक व्यक्ति से खरीद करके और एवं जो उसका बड़ा भाई है उनको पकड़े हुआ था और गोली मारा और इसमें पूरे उसकी माँ की सहमति थी। तो इस तरीके से 3 लोगों से पूरे घटना का अंजाम दिया गया और उसके पिता जो सौतेले पिता थे उसको घटनास्थल पर ही मार करके रख दिया गया। इसमें जो टोटल बरामदगी है, एक जो है देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। अभियुक्त कितने गिरफ्तार हैं सर? टोटल 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो रहे हैं। अच्छा, क्या क्या नाम है? बताया गया है आपको फिर से कि मोहम्मद अरमान, मोहम्मद गुफरान और रजिया खातून जो उसका वाइफ थी। और इस छापेमारी दल में जो हमारे पदाधिकारी थे जो पूरे घटना में इंस्पेक्टर बेनीपट्टी नीरज कुमार वर्मा, हमारा थानाध्यक्ष बिस्फी, पीएसआई नीतू कुमारी, पीएसआई सब इंस्पेक्टर महादेव साहू, सब इंस्पेक्टर बबुन रविदास, एएसआई हरेराम, हवलदार जगकिशोर और रीना कुमारी। हत्या का कारण क्या था सर? और ये जो हमारा जो एसएचओ अविनाश है, वो सारे लोग घटना में थे। और इस घटना का जो मुख्य कारण है कि सौतेले पिता थे और प्रताड़ित कर रहे थे, जैसा कि अभियुक्त पक्ष का कहना है
कि बहुत दिनों से लगभग 10 सालों से प्रताड़ित कर रहे थे, जिसकी वजह से ये लोग अंतिम उपाय कुछ नहीं सूझा, उसी में लेकर के आवेश में आकर के ये लोग ने ये घटना का अंजाम दिया। घटना लगातार इनके बीच में लड़ाई पहले भी होते रहती थी। जिससे आर्म्स की खरीदारी की गई है, क्या उसकी पहचान की गई है और उस पर क्या कार्रवाई कब तक? जिससे आर्म की खरीदारी की गई है, जो लड़का अरमान, उससे पूछताछ भी किया गया है, उसके बारे में बताया गया है और उस पर भी हम लोग अक्सर कार्रवाई करेंगे। इस घटना का पूर्ण उद्भेदन हो गया है सर? पूर्ण उद्भेदन। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के सिद्धपीठ उच्चैठ मंदिर में चोरों ने 2 दान पेटी चुरा ली। वहीं स्टोर रूम का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 60 से 70 हजार रुपए की चोरी कर ली। वहीं चोरों ने सीसीटीवी के तार भी काट दिए, लेकिन शुरुआती गतिविधियां कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। वहीं अपर थानाध्यक्ष कंदन बास्की व एसआई संतोष कुमार ने स्थल का निरीक्षण किया और पंडा कन्हैया गिरी ने अज्ञात चोरों पर कार्रवाई हेतु आवेदन दिया है। बेनीपट्टी में बेखौफ चोरों से अब आम लोग ही नहीं बल्कि देवी देवताओं के स्थल भी सुरक्षित नहीं बचे हैं। बीती रात चोरों ने सिद्धपीठ उच्चैठ मंदिर के स्टोर रूम का ताला तोड़कर 2 दान पेटियां चुरा ली। बताया गया कि ये दान पेटियां हर 4 माह पर खोली जाती थी। चोरी की गई पेटियों में लगभग 60 से 70 हजार रुपए होने का अनुमान लगाया जा रहा है। चोरों ने घटना को बेहद शातिर ढंग से अंजाम दिया है। उन्होंने मंदिर परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के तार भी काट दिए थे। हालांकि उनकी शुरुआती गतिविधियां कैमरे में कैद हो गई हैं, जिसके आधार पर बेनीपट्टी पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। सुबह चोरी की जानकारी मिलते ही बेनीपट्टी थाना के अपर थानाध्यक्ष कंदन बास्की और अवर निरीक्षक संतोष कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दिए। स्थानीय पंडा कन्हैया गिरी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। मंदिर में दान पेटी की चोरी से स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और चोरों की कड़ी निंदा कर रहे हैं। क्या कुछ मामला हुआ यहाँ उच्चैठ भगवती स्थान के परिसर में? परिसर में दान पेटी आपको स्टोर रूम से ताला तोड़ के गायब कर दिया गया। अब सीसीटीवी कैमरा में भी आ रहा है 2 संदिग्ध व्यक्ति है, लेकिन वो पूरी तरीके से कवर किया हुआ है कंबल से, तो पता नहीं चल पा रहा कि कौन है, लेकिन वही दोनों है कि गेट आगे का कट करके, ताला कट करके, अंदर का भी ताला कट करके और फिर दोनों दान पेटी और कुछ कैश पड़ा हुआ था मंदिर का, वो उठा के। ये कब हुआ है ये घटना? ये घटना सीसीटीवी के अनुसार 2:18 के लमसम हुआ है, लेकिन हम सुबह 3:30 बजे जब आरती करने के लिए आते हैं हम रोजाना 3:30 बजे, उस वक्त हम देखे कि गेट खुला हुआ है, तो हम जाके वहाँ पे देखे तो देख रहे हैं कि ताला टूटा हुआ है और उसमें से दान पेटी गए। 3:30 बजे करीब हमको पता चला, फिर हम अपने सारे परिवार को बताए हैं, पंडा परिवार में, तो फिर जाके फिर थाना में कंप्लेन किया गया, तो वो लोग भी आए तो सारा कुछ वो देख के गए हैं। अच्छा, यानी कि ये 20 तारीख के मध्यरात्रि में हुआ है क्या ये काम? सीसीटीवी के अनुसार तो पता चल रहा है कि 2:18-19 पे वो काम किया गया। अच्छा, अमूमन कितना कैश रहा होगा, कुछ ऐसा अंदाजा? दिखने से लग रहा है लमसम 25-30 के अंदर का ही होगा। अच्छा, दिखने से लग रहा है, शरीर के चाल ढाल से और शरीर के हिसाब से लग रहा है 25-30 साल का, उससे ज्यादा लग रहा है। अच्छा, तो प्रशासन आई हुई थी, आप लोग संतुष्ट हैं? प्रशासन अपना काम कर रही है सही? आया है, प्रशासन अपना सारा कुछ देख लिया है, हम लोग भी अपने तरफ से जो एप्लीकेशन था वो दे दिए हैं उनको। अच्छा, और बाकी कार्रवाई आगे का बोले वो देख के हर चीज बताएंगे। और ये कौन सा रूम था जिसमें चोरी हुआ है? ये कलश गिरी का स्टोर रूम है यहाँ अच्छा। पे, स्टोर रूम में उससे हुआ है चोरी। अच्छा, तो इसमें का मतलब क्या ठो पेटी था? 2 दान पेटी था, तो अच्छा। जिसको हम लोग हर 4-5 महीने में खोलते हैं एक बार, तो एक पेटी को खोला गया था, तो एक पेटी में लमसम 2-3 हजार रुपया होगा और दूसरे वाले में लमसम अमाउंट लग रहा है 40-50 हजार या 60 हजार के करीब ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, आपका परिचय? मेरा नाम दीपक गिरी हुआ। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। 21 जून से मधुबनी में डीएलएड फेज 2 परीक्षा प्रारंभ हो गया है, जो 3 दिन तक चलेगी। वहीं वाटसन उच्च विद्यालय और शिव गंगा बालिका विद्यालय जैसे केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संचालित हुई। प्रशासन ने कदाचार रोकने के लिए
सख्त इंतजाम किए हैं। वहीं छात्रों के लिए पेयजल, शौचालय और चिकित्सा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। परीक्षा सफल शिक्षकों की बहाली में पात्रता तय करेगी और निगरानी के लिए पर्यवेक्षण दल तैनात किए गए हैं। आज दिनांक 21 जून 2025 से मधुबनी शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर डीएलएड फेज 2 परीक्षा 2025 का आयोजन शुरू हो गया है। यह परीक्षा 3 दिनों तक चलेगी। पहले दिन विद्यार्थियों ने विज्ञान विषय की परीक्षा दी है। परीक्षा का आयोजन शहर के प्रमुख केंद्रों जैसे वॉटसन उच्च विद्यालय और शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय में किया गया है। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों के बाहर छात्रों की भीड़ देखी जा रही है। प्रशासन द्वारा परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। परीक्षार्थियों ने बताया कि केंद्रों पर पेयजल, शौचालय एवं प्राथमिक चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। साथ ही पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में पूरी परीक्षा निष्पक्ष तरीके से संचालित हो रही है। डीएलएड परीक्षा में सफल होने के बाद अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्र माने जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा की निगरानी के लिए विशेष पर्यवेक्षण दल भी तैनात किए गए हैं। डीएलएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो रहा है। कौन सा सब्जेक्ट का है? अभी F1 डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। जयनगर रेलवे स्टेशन पर सफाई एजेंसी द्वारा सफाई कर्मियों को वेतन नहीं देने के कारण 4 दिनों से सफाई कार्य ठप है। इससे प्लेटफॉर्म और ट्रैक पर गंदगी का अंबार लग गया है, जिससे यात्रियों को भारी कठिनाई हो रही है। रेलवे सूत्रों ने बताया कि एजेंसी को भुगतान किया गया है, पर कर्मचारियों को
समय पर वेतन नहीं मिला, वहीं जल्द ही सफाई बहाल होने की संभावना है। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पर एजेंसी के द्वारा सफाई कर्मियों को वेतन नहीं दिए जाने को लेकर प्लेटफॉर्म की सफाई व्यवस्था ठप होने के कारण रेल यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे सूत्रों के अनुसार जयनगर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म व सर्कुलेटिंग एरिया में साफ सफाई व्यवस्था रेलवे के द्वारा एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया है, लेकिन सफाई एजेंसी के द्वारा सफाई कर्मियों को वेतन नहीं दिए जाने के कारण बीते 4 दिनों से स्टेशन प्लेटफॉर्म सफाई व्यवस्था बंद है, जिस कारण प्लेटफॉर्म पर यत्र तत्र गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन से हजारों की संख्या में रेल यात्री विभिन्न ट्रेनों से यात्रा करते हैं। बीते 4 दिनों से प्लेटफॉर्म पर सफाई व्यवस्था ठप होने के कारण पूरा प्लेटफॉर्म पर दुर्गंध फैल रहा है। बता दें कि जयनगर से करीब 2 दर्जन एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन होता है। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों से हजारों की संख्या में रेल यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। स्टेशन पर सफाई व्यवस्था ठप रहने के कारण पूरा प्लेटफॉर्म व रेलवे ट्रैक पर जहां तहां गंदगी लगी हुई है। रेलवे सूत्रों ने बताया कि सफाई एजेंसी के द्वारा कर्मी को वेतन नहीं दिए जाने के कारण ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है। रेलवे द्वारा एजेंसी को करार के अनुसार राशि उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन एजेंसी द्वारा कर्मी को ससमय वेतन नहीं दिए जाने के कारण सफाई कर्मी द्वारा सफाई कार्य ठप किया गया। विभागीय अधिकारियों की माने तो आज व कल से सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से किया जाएगा। इस मामले में मंडल के सीनियर डीसीएम अनन्या स्मृति के मोबाइल फोन पर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले मधुबनी समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष विकास कुमार की अध्यक्षता में शिक्षकों ने वेतन, प्रोन्नति, सेवा निरंतरता, HRMS की समस्याएं सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। धरने के बाद 5 सदस्यीय शिष्टमंडल ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। वहीं आंदोलन में बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए। शनिवार को परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ मधुबनी के बैनर तले जिला अध्यक्ष विकास कुमार के नेतृत्व में राज्य स्तरीय निर्णय के आलोक में 1 दिवसीय धरना का आयोजन जिला समाहरणालय मधुबनी के समक्ष किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष एवं बिहार विधान परिषद सदस्य बंसीधर ब्रजवासी ने की। वहीं धरना को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष विकास कुमार ने सरकार से शिक्षकों की विभिन्न मांगों को शीघ्र पूरा करने की अपील की। प्रमुख मांगों में शिक्षकों को समय पर प्रोन्नति का लाभ दिया जाए, विशिष्ट शिक्षकों की सेवा को निरंतरता प्रदान की जाए, विद्यालय शिक्षकों के वेतन में हो रही विसंगतियों को दूर किया जाए, वहीं HRMS ऑन बोर्डिंग में आ रही समस्याओं का शीघ्र समाधान हो, चयनित प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों की यथाशीघ्र पद स्थापना की जाए। शनिवार को विद्यालय संचालन पूर्व की भांति मध्य अवधि तक सीमित की जाए। सभी कोटि के शिक्षकों को हर माह समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए। अप्रशिक्षित शिक्षकों का योगदान तुरंत लिया जाए एवं उनका वेतन नियमित किया जाए। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण शीघ्र किया जाए। EPFO में लंबित अंशदान राशि को आवेदन के आधार पर त्वरित ट्रांसफर किया जाए। वहीं धरना के पश्चात संघ की कोर कमेटी के 5 सदस्यीय शिष्टमंडल महासचिव रघुनाथ यादव, संयोजक रंजन कुमार ठाकुर, मीडिया प्रभारी कपिल कुमार, कार्यालय सचिव श्याम कुमार एवं संयोजक विवेकानंद विकल ने जिला पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर मांग पत्र सौंपा और सभी बिंदुओं पर विस्तार से अवगत कराया। अधिकारियों ने विचार करने का आश्वासन दिया। वहीं इसके बाद मांग पत्र ईमेल के माध्यम से भी संबंधित पदाधिकारियों को प्रेषित किया गया। धरना में बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए। वहीं जिला टीम के प्रमुख सदस्यों में कुमार पूजन, ओवैस अंसारी, अरुण कुमार पासवान, अनिल कुमार, रणधीर कुमार यादव समेत सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे। इस आंदोलन के माध्यम से शिक्षकों ने एक बार फिर सरकार को चेताया कि यदि मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो भविष्य में और व्यापक आंदोलन किया जाएगा। बहुत सारे मांग हैं जो नियोजित शिक्षकों का सालबद्ध प्रोन्नति है, 12 वर्ष पर देना था वो नहीं है। अभी जो सक्षमता का भाग्य हुआ है उसमें जो है सो सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया गया, जो कि बहुत दुखद बात है। इस साल से हम लोग अपील कर रहे हैं
और नया नोटिफिकेशन को दिया गया है। EPF का जो हम लोग का अभी नियोजित से जो हटाया गया है, तो EPF का बंद कर दिया गया है। कि 1 साल पहले से जो है EPF का बंद कर दिया गया है, एग्जिट कर दिया गया है। जो 1 साल का वो लॉस हो रहा है। बहुत सारी मांग है जो कि हम लोग धरना का आयोजन किए। हम बहुत सारे मांग को लेकर के आज परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई मधुबनी अपने बैनर तले सरकार के जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी मांग रखने के लिए 1 दिवस से शांतिपूर्ण धरना पर बैठे हुए हैं। दुखद बात है, इसी शिक्षकों के लिए हमने जो सक्षमता अवार्ड दिया उसका योगदान हमने जनवरी में किया। बहुत सारे शिक्षक हैं, अभी तक उनका वेतन संरक्षण नहीं हो पाया, वेतन निर्धारण नहीं हो पाया है, जिससे प्रति माह 12 से 15 हज़ार रुपया शिक्षक को उठाना पड़ रहा है। हम लोग अब जो सक्षमता पास कर गए हैं, शिक्षक बन गए हैं, 1 मिनट NPS से आच्छादित हो चुके हैं। हमारे अध्यक्ष साहब बोले हैं कितना बेतरतीब काम हो रहा है जिला में। जो 1 वर्ष पूर्व ही पहले से जो EPF का लाभ हमें मिलता था वो उसको एग्जिट जो किया गया, हम लोगों को बाहर किया गया, वो 1 वर्ष पूर्व ही, यानी कि 1 मार्च 2025 को करना था, वो 1 मार्च 2024 को ही कर दिया गया और 1 वर्ष का वित्तीय हानि हम लोग को उठाना पड़ रहा है वर्तमान में। इस तरह की बहुत सारे मांग है, उनको लेकर के हम लोग शांति से धरना पर बैठे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबरही विधायक मीना कामत ने खजौली प्रखंड के मनियरवा गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए शासन में हुए चहुमुखी विकास की चर्चा की। उन्होंने खजौली, बाबूबरही व लदनिया क्षेत्र में सड़क, बिजली, शिक्षा, पुल पुलिया जैसी सुविधाओं के विस्तार को रेखांकित किया। उन्होंने कई पंचायतों का दौरा कर जनता की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। खजौली प्रखंड के मनियरवा गांव स्थित विधायक प्रतिनिधि राम कुमार के आवास पर शुक्रवार को बाबूबरही विधायक मीना कामत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में जनमानस व जन सरोकार से जुड़े सूबे में हुए चहुमुखी विकास को गिनाया। उन्होंने कहा कि खजौली प्रखंड के 7 पंचायत जो बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र में आता है सहित बाबूबरही एवं लदनिया प्रखंड में सड़क, बिजली, शिक्षा, पेयजल, विद्यालय भवन, पुल पुलिया सहित अन्य सभी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर मुख्य धारा से जोड़ा गया है। इस विधानसभा के सभी क्षेत्रों में काफी विकास हुआ है, जिसकी चर्चा यहां की जनता के जुबान पर है। विधायक मीना कामत ने खजौली प्रखंड के कन्हौली, सुक्की, हरिसवारा, इनरवा पंचायतों की भ्रमण कर आम जनताओं से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुनकर उनसे अवगत हुए और निदान करने का भरोसा दिया। जो विकास कार्य रह गया है उस कार्य को आने वाले समय में पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र में बाढ़, सुखाड़ से निपटने के लिए नहर, कैनाल एवं तट बांधों की निर्माण की गई। क्षेत्रों में छत भवन किया गया, क्या सब इसमें छत भवन के दौरान देखा गया? इस क्षेत्र के भ्रमण हम बराबर रहते ही हैं। आज कन्हौली पंचायत का था, तो हर वार्ड में जो अपना कार्य करता है, साथी पार्टी के दोनों एनडीए का सबसे 5 दल सब कार्यकर्ता से मिले हैं और जो भी समस्या है, अभी रोड सब बन रहा है, वो रोड को भी देखे हैं और जो भी टेंडर सब हुआ है उसकी भी जानकारी लिए हैं। सारे पदाधिकारी से बात की कि जल्दी काम करवाइए और यही सब जो आम पब्लिक का जो समस्या होती है, पुल पुलिया इस सब के बारे में बताया है, हम उसका दिशा निर्देश दिए। सरकार के द्वारा महत्वाकांक्षी योजना सब धरातल पर किसान? हाँ बिल्कुल है। बहुत जैसे पंचायत सरकार उन्होंने देखिए बन रहा है, पूरा कंप्लीट हो गया है, रंग पेंट हो रहा है। यहाँ पर जब सड़क सुखी कन्हौली चौक पर जो है वहाँ सड़क देखे अभी बन रहा है नया वाला, तो काम सब तो चल रही है। समस्या होगी तो समाधान भी होगा। अच्छा, छत भवन के दौरान कहीं जगह पर कुछ निर्माण कार्य के लिए कहीं या कुछ? हाँ, नया अभी तो बारिश में पानी की जल जमाव हमेशा रहती है, तो जल जमाव के बारे में अधिकतर लोग बोले हैं। ये तो आपको अब ग्रामीण को थोड़ा सोल्यूशन अपने से निकालना चाहिए। नहीं बारिश का पानी तो जब बारिश महीना आएगा 2-3 महीना पानी की समस्या रहेगी, उसको अपना भी निदान करना चाहिए। हम लोग को प्रयास कर रहे हैं। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।
मधुबनी में सागर संघर्ष समन्वय समिति बिहार द्वारा 16 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। मुख्य मांग सभी सागस कर्मियों को स्थायी करने की रही। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। मधुबनी जिला मुख्यालय के समक्ष सागर संघर्ष समन्वय समिति बिहार के द्वारा जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन समिति की 16 सूत्री मांगों को लेकर आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से सभी सागस कर्मियों को स्थायी किए जाने की मांग प्रमुख रही। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में सागस कर्मी एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों में अल्प वेतन पर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें स्थायित्व नहीं मिला है। उनका आरोप है कि सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। समिति के नेताओं ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तब तक आंदोलन चलता रहेगा और आवश्यकता पड़ी तो इसे और उग्र रूप दिया जाएगा। समिति ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और इसमें भाग लेने वाले कर्मियों ने कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए अंत तक संघर्ष करते रहेंगे। प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई। धरना के दौरान पुलिस बल की भी तैनाती की गई ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। एक्सेप्ट किया इन बातों को जो आज प्रधानमंत्री आवास योजना में बिहार के द्वारा किए गए कामों का हम लोग उदाहरण देते हैं पूरे भारतवर्ष में। हमारी काम बोलती है, हमारा काम बोलता है, हमारा मेहनत बोलता है, हमारी ईमानदारी बोलती है। बहुत मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूं महोदय, मुझे हमको अपना अधिकार चाहिए। आपको मैं बता दूं, शर्म आती है बोलते हुए आप मीडिया बंधु के सामने में। हमारे विंग में सबसे हमारे वरीय पदाधिकारी हमारे पर्यवेक्षक महोदय हैं। आपको मैं बता दूं, सारे के सारे हमारे पर्यवेक्षक महोदय टेक्निकल हैंड है, बीटेक करके आए हुए हैं। उन्हीं के समकक्ष मनरेगा में ननटेक है हमारे सिविल इंजीनियर के पद पे, जो भी जेई के पद पे जो हमारे बंधु पोस्टेड हैं। आप आज हमारे पर्यवेक्षक महोदय का आप मानदेय उठा के देख लीजिए और उनका मानदेय को उठा के देख लीजिए, आकाश पाताल का अंतर आता है। ये शर्म की बात नहीं है। अपने विभाग में एक माँ बाप के द्वारा अपने बच्चों के बीच में किस तरह से भेदभाव किया जाता है, उसका ज्वलंत उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रामीण विकास विभाग का ही अंग है ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना, और ग्रामीण विकास विभाग का ही अंग है आपको मनरेगा। हमारे मनरेगा में जो हमारे लेखापाल साथी पोस्टेड अकाउंटेंट हैं और हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हमारे प्रखंड लेखापाल महोदय हैं, दोनों के मानदेय में आकाश पाताल का अंतर है। ऐसा भेदभाव क्यों? हम लोग काम नहीं करते हैं क्या? और अगर काम नहीं करते हैं तो मेरा चैलेंज है बिहार सरकार को, आप मनरेगा उठा के ले लीजिए, आप प्रधानमंत्री आवास योजना उठा के ले लीजिए। भारत सरकार के पटल पे अगर हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना मनरेगा से एक कदम भी पीछे होगा तो मैं आज से आपसे अपनी मांग मानने को मैं छोड़ दूंगा मांगना। लेकिन अगर हमने करके दिया है वो, तो मुझे मेरा अधिकार चाहिए, मुझे मेरा सम्मान चाहिए। आपको बता दूं, आवास सहायक जो कि हम लोग की बहाली हुई थी इंटर स्तरीय, लेकिन आपको मैं बता दूं बॉस, जो जब हम लोग की बहाली हुई थी और जब इस चीज को जो है हम लोग को पूर्ण रूप से जब यहाँ पे बहाल किया गया था, तो एक भी लड़का ऐसा नहीं था जो कि ग्रेजुएट नहीं है। और ग्रेजुएट लोगों के साथ इस तरह से बिहार सरकार के द्वारा जलील करने का काम किया जा रहा है। 13,000 रुपया पे हम लोग आज कटने को मजबूर हैं। ये बहुत बड़ी ज्वलंत मुद्दा है बॉस। इस भरी महंगाई में, इस महंगाई के दौर में 13,000 रुपया से क्या हो सकता है, आप लोग समझ सकते हैं इस बातों को। इस बेइज्जती को मुझे स्वीकार नहीं है, इसलिए मैं अपने सरकार से निवेदन करता हूं कि आप हमें सम्मानजनक वेतन मान दें, मैं आप काम करने के लिए तैयार हूं। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जयनगर में विभिन्न जगहों पर योग शिविर लगाए गए। आर्य कुमार पुस्तकालय में ज्योत्सना मंडल और मारवाड़ी महिला सम्मेलन द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। विधायक अरुण शंकर प्रसाद, एसडीओ दीपक कुमार, बीडीओ समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर नंद कुमार ने योग को स्वास्थ्य का मूल मंत्र बताया और इसे रोजमर्रा के जीवन में शामिल करने की अपील की।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शनिवार को जयनगर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में योग शिविर लगाया गया। जयनगर के आर्य कुमार पुस्तकालय में ज्योत्सना मंडल व मारवाड़ी महिला सम्मेलन के तत्वाधान में योग शिविर लगाया गया। शिविर में विधायक अरुण शंकर प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी दीपक कुमार, बीडीओ राजीव रंजन कुमार, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर मुख्यालय समेत सभी बीओपी पर योग शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यालय में कार्यवाहक कमांडेंट हरेंद्र सिंह, डीबी कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर नंद कुमार व एनसीसी कैडर सीटीओ डॉक्टर चंदन के नेतृत्व में योग शिविर लगाया गया। योग शिविर की अध्यक्षता कर रहे प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग किसी धर्म, संप्रदाय या समुदाय से जुड़ा नहीं है, यह स्वस्थ जीवन जीने की एक कला है। उन्होंने सभी से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इसे दैनिक अभ्यास के रूप में अपनाने की अपील की। योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने में कारगर है। समाज के हर वर्ग को भारत की संस्कृति और भावना से जोड़ना ही योग का सार है। शिविर में नारायण यादव, गिरधारी सराफ, अरुण जैन, योग गुरु संजय जायसवाल, राजू गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कराया ऐसे शंभू जी और राजीव जी, उपस्थित सभी इस योगासन में भाग लेने वाले प्रतिभागीगण, सभी महानुभावों, मातृशक्ति, एक गाढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। उस 11 वर्ष पहले की कल्पना जब हम लोग करते हैं कि भारत की बात कोई इतनी आसानी से अपने एजेंडा में दुनिया ले ले, ये बड़ा अचंभित करने वाला विषय उन दिनों था। और हमारे हजारों वर्षों की परंपरा योग का रहा है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज, हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरपी मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल।
रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। बिस्फी प्रखंड के औसी बाजार स्थित मैक्स केयर हेल्थ सेंटर के विस्तार भवन की आधारशिला महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रखी। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर फयाज अहमद और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राज्यपाल ने चिकित्सा क्षेत्र में सेवा को धर्म बताया और डॉक्टरों से ईमानदारी से इलाज करने की अपील की। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के औसी बाजार स्थित मैक्स केयर हेल्थ सेंटर के परिसर में शनिवार को महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा हेल्थ सेंटर के विस्तार भवन की आधारशिला रखी गई। इस मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद, मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर संजय कुमार चौधरी, सिविल सर्जन दरभंगा अरुण कुमार, मोहम्मद फहीम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मैक्स केयर हेल्थ सेंटर के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर कासिम अहमद फैजी ने किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर अनुराधा ने किया। इस मौके पर आगत अतिथियों को पाक दुपट्टा, मखान का माला, मिथिला पेंटिंग एवं अन्य तोहफे देकर स्वागत किया गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपने मित्र स्वर्गीय प्रोफेसर समीम के 4 साल निधन के बाद उनके 2 पुत्र के द्वारा मैक्स केयर हेल्थ सेंटर के विस्तार भवन की आधारशिला रखने को लेकर पहुंचे हुए थे। प्रोफेसर समीम एवं महामहिम राज्यपाल ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ाई की थी और दोनों की मित्रता एक चरम पर थी। इसकी याद को ताजा करने को लेकर राज्यपाल मोहम्मद खान एक निजी कार्यक्रम औसी 0 माइल पहुंचे थे। इस मौके पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। वहीं भारी संख्या में महामहिम की बात को सुनने को लेकर लोग पहुंचे थे। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मेरे लिए आज सौभाग्य की बात है कि विद्यापति की धरती मिथिलांचल में आने का मौका मिला है। आज मेरे मित्र प्रोफेसर समीम होते तो वे बहुत खुश होते कि उनके दोनों बेटों ने उनकी कल्पना को साकार किया है। उनका सोच था कि बच्चे पढ़ाई लिखाई कर गांव के गरीब गुरबा की सेवा करें। आज उनके पुत्र ने हेल्थ सेंटर खोलकर गरीब की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ डॉक्टर की फर्ज निभाने और इलाज करने की सलाह दी। कहा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इंसान के लिए महत्व है। धर्म के माध्यम से ही चिकित्सकों को आगे बढ़ना चाहिए। बीमार लोगों का इलाज करना परमात्मा के प्रति प्रत्यक्ष अभिभूत है। वहीं उन्होंने कहा कि बड़े से बड़े दुश्मन को भी अपने हितैषी की तरह इलाज करनी चाहिए। वहीं प्राथमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, गुरु का आदर सम्मान करने वाला ही छात्र आगे बढ़ता है। अपनी बात के दौरान स्वामी विवेकानंद सहित कई महान पुरुषों की कृतित्व व्यक्तित्व की विस्तार से चर्चा कर लोगों को आह्लादित किया गया।
विकसित भारत की कल्पना के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और कहा कि शिक्षा से जुड़े लोग पूरे ईमानदारी से कार्य करें। कार्यक्रम के अंत में राज्यपाल खान ने अपने मित्र मोहम्मद शमीम की पत्नी से मिलने उनके घर गए, जहां उन्होंने कई प्रकार से मिथिला के अनुसार बने खाने को चखा और खाया। इस मौके पर सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, बीडीओ बसंत कुमार सिंह, सीओ संतोष कुमार सिंह, बीपीआरओ शेखर कुमार, राजस्व पदाधिकारी सविता कुमारी, औसी अध्यक्ष विकास कुमार, बिस्फी थाना के नीतू सहित कई पदाधिकारी की अध्यक्षता करते हुए, कारवा बनाते हुए आज हम सभी के बीच में वो शख्सियत श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, शायद कुछ सपने हश्र के दिन रोजे हिसाब तुम्हें सारी मुश्किलों से बचा ले। और नहीं जानना चाहता था, तो उन्होंने कहा कि मुसीबत ज़दा की बात को सुनना, दर्द दिखाना, बीमार का इलाज करना और जरूरतमंद की मदद करना। और इससे आगे ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो पढ़ना बार बार अच्छा। एक हदीस कुदसी है और अल्फाज पर गौर कीजिएगा। क़यामत के दिन अल्लाह अपने बंदे से पूछेगा, अल्फाज पर गौर कीजिएगा और चेक करिएगा। तो मुझे ये बहुत पसंद है और मैं बहुत जगह इसके बारे में बोलता हूँ, तो जरा मेरे जहन में महसूस मैं कोई और नहीं, मैं बीमार था तो मुझे मेरा हाल नहीं पूछा। उस्ताद हो, टीचर हो, चाहे प्राइमरी स्कूल का हो, और आप यकीन मानिएगा मैं अपनी खूबी नहीं बयान कर रहा हूं, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं नौजवानों के लिए खासतौर से इनकी सारी और आज की जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मैं कितनी बार वो हलफ दिया है मिनिस्टर की हैसियत से, यूपी में भी और सेंटर में। हर बार शाम को पहुंच के अपनी वालदा और वालिद को मिलना और अगले दिन सुबह को अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर मोतीलाल शर्मा सुबह को जाकर उनके पैर छूते। ये इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं कि मेरे अंदर को पूरी नहीं, उस्तादों की इज्जत करना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सभ्यतेन्द्रिया। उस्ताद से बड़ी माँ बाप, अलेक्जेंडर ने कहा माँ बाप मुझे दुनिया में लाए, मेरे उस्तादों ने मुझे आसमान को पहुंचाया। उस्तादों की इज्जत करे बगैर, गुरु की इज्जत किए बगैर कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो दूसरे नंबर पर मुझे कोई पेशा नजर आता है इंसानियत से भरपूर, तो वो डॉक्टर का पेशा। तो इन्हीं दो लोगों से जलन होती है और आप दोनों साथ में बैठे हुए। और दिल्ली में तो हमारे वो बारी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के मिथिला वाटिका गौशाला चौक में राज्यसभा सांसद व जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मंत्री शीला कुमारी, विधायक मीना कुमारी, जिला अध्यक्ष भारती मेहता सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं मिथिला रीति से स्वागत लोक सांस्कृतिक प्रस्तुति की गई। वहीं संजय झा ने जनता से जुड़े रहने और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया।
मधुबनी जिले के मिथिला वाटिका गौशाला चौक पर एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद एवं जनता दल यू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा का भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर जदयू कार्यकर्ताओं, नेता एवं आम जनता में अपार उत्साह देखा गया। इस सम्मान समारोह में मुख्य रूप से बिहार सरकार की मंत्री शीला कुमारी, बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से विधायक मीना कुमारी, जदयू जिला अध्यक्ष भारती मेहता, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई गणमान्य नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने पुष्पगुच्छ, मिथिला पाग, अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर संजय झा का सम्मान किया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक मैथिली रीति रिवाजों के अनुसार की गई, जिसमें लोक कलाकारों द्वारा स्वागत गीत एवं मिथिला की सांस्कृतिक झलक प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात मंच पर उपस्थित नेताओं ने संजय झा के सामाजिक योगदान एवं राजनीतिक अनुभव की सराहना करते हुए उनके मार्गदर्शन को प्रेरणा स्रोत बताया। अपने संबोधन में संजय झा ने मधुबनी की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि मिथिला की धरती उनकी आत्मा से जुड़ी हुई है और यहाँ की सेवा करना उनका धर्म है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश और बिहार तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि संजय झा का मार्गदर्शन जदयू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके अनुभव से संगठन को मजबूती मिल रही है। वहीं विधायक मीना कुमारी ने को आगे बढ़ाने के लिए संजय झा योगदान, उन्होंने विकास कार्यों और तेज करने। जिला अध्यक्ष भारती मेहता ने कहा कि महिला मोर्चा को संजय निरंतर समर्थन प्राप्त है और उनके प्रोत्साहन से संगठन जमीनी स्तर तक सशक्त हो रहा है। उन्होंने संगठन को एकजुट होकर आगामी चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान एवं संकल्प के साथ किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रण लिया। संजय झा ने उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे सदैव मिथिला और मधुबनी के विकास के लिए समर्पित रहेंगे। 1 मिनट आप लोग रुक जाएंगे। मदरसा बोर्ड के सदस्य कयूम साहब से आग्रह है कि आप आकर के माननीय अतिथि का स्वागत करें। ले लिया मैम 1 मिनट। करीम साहब से आग्रह है, हल्का पीछे डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। जयनगर के कमला रोड स्थित आर्य कुमार पुस्तकालय प्रांगण में विधायक अरुण शंकर प्रसाद के ऐच्छिक कोष से बने नवनिर्मित पुस्तकालय भवन का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन विधायक व एसडीओ ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में बीडीओ, पार्षद, भाजपा व जदयू नेता उपस्थित रहे। विधायक ने कहा कि उनके कार्यकाल में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। वहीं कार्यक्रम का संचालन सचिव नारायण यादव ने किया। जयनगर के कमला रोड स्थित आर्य कुमार पुस्तकालय प्रांगण में शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोजन कर स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद के ऐच्छिक कोष करीब 15 लाख की लागत से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत नवनिर्मित पुस्तकालय भवन का उद्घाटन विधायक अरुण शंकर प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी दीपक कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह में बीडीओ राजीव रंजन कुमार, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, भाजपा अध्यक्ष उद्धव कुंवर, राम कुमार सिंह, सूरज गुप्ता, प्रमीला पूर्वे, गोपाल सिंह, दीपक पासवान, जदयू अध्यक्ष राजकुमार सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। सचिव नारायण यादव के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि अपने 5 वर्षीय कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य युद्ध स्तर पर किया गया है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। राजनगर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देव नारायण शाह को तीसरी बार राजद प्रखंड अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। निर्वाचन पदाधिकारी वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। वहीं मौके पर प्रदेश महासचिव विष्णुदेव राम व सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं देव नारायण शाह ने आगामी चुनाव में एकजुट होकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प दोहराया।
राजनगर में राष्ट्रीय जनता दल की प्रखंड स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक एवं सम्मान समारोह का आयोजन शनिवार को गिरजा मंदिर प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम के दौरान राजद प्रखंड अध्यक्ष पद का चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुआ, जिसमें देव नारायण शाह को तीसरी बार प्रखंड अध्यक्ष चुना गया। चुनाव की प्रक्रिया जिला निर्वाचन पदाधिकारी चंद्रहास चौपाल के दिशा निर्देश पर राजनगर प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी वीरेंद्र प्रसाद यादव के नेतृत्व में संपन्न हुआ। निर्वाचन पदाधिकारी वीरेंद्र यादव ने बताया कि चुनाव पहले ही संपन्न हो जाना था, लेकिन आपसी मतभेद के कारण कुछ विलंब हो गया। अब चुनाव के सफल आयोजन के साथ ही कार्यकर्ताओं में एकजुटता दिख रही है और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई गई है। राजद प्रदेश महासचिव प्रोफेसर विष्णुदेव राम ने नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देव नारायण शाह के नेतृत्व में राजनगर प्रखंड और मजबूत होगा। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनाने और मिथिलांचल की सभी सीटों पर राजद को वापस लाने का संकल्प दोहराया। देव नारायण शाह ने अध्यक्ष पद पर तीसरी बार चुने जाने पर कार्यकर्ताओं और नेतृत्व को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे सभी कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन और विश्वास के अनुरूप पार्टी हित में कार्य करेंगे। सभी मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने और मां बहन सम्मान योजना की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। उन्होंने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव तथा प्रदेश अध्यक्ष मांगी लाल मंडल को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी को नई ऊर्जा मिली है। आगामी 28 जून को प्रदेश अध्यक्ष के सम्मान में जिले भर के कार्यकर्ताओं की एक विशाल सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भाग लेंगे। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी कुंदन यादव, अशोक यादव, राजकुमार शाह, शहादत हुसैन, मोहम्मद गफ्फार, कलामुद्दीन, राकेश कुमार महतो समेत अन्य वरिष्ठ नेता एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बड़ा जो बस्ती तो जितने डेलीगेट चुन के आए थे या पंचायत अध्यक्ष चुन के आए थे, उनके द्वारा प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव करना था। हम 7 तारीख को आए हुए थे यहाँ, जबकि हमको 29 के डेट में ही चुनाव कराना था, लेकिन 7 तारीख को यहाँ आए हुए थे एज ए प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी चुनाव कराने के लिए। उस बैठक में चुनाव की प्रक्रिया अपनाने के बजाय यहां बाधित करने का प्रयास किया गया। चुनाव प्रक्रिया को हम बहुत प्रयास किए, धनखड़ जी भी थे, हम बहुत प्रयास किया कि सर्वसम्मति से यहां चुनाव हो जाए। हम इस मूड में भी थे कि लास्ट में नहीं होगा तो वोटिंग ही करवा देंगे, लेकिन उन लोगों का उद्देश्य सिर्फ बाधित करना था। कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। एक सिस्टम के तहत कोई पार्टी चलती है, चुनाव का भी एक प्रक्रिया होता है। हमारे पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल में है जो सामान्य सदस्य बने, क्रियाशील सदस्य बने, वे लोग हो गए पंचायत अध्यक्ष और प्रखंड के लिए जो डेलीगेट चुन के आएंगे उसके वोटर। और एक पंचायत से एक पंचायत अध्यक्ष और 2 डेलीगेट चुन के आए, जैसे यहाँ 22 पंचायत है तो 22 या 66 आदमी ही प्रखंड अध्यक्ष के वोटर होंगे। वो जितने क्रियाशील सदस्य बने हुए वोटर नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोग इसी बात पर जोर दे रहे थे जो हम क्रियाशील सदस्य क्यों बने, हम 250 रुपया क्यों मतलब वसूल किए। क्रियाशील मेंबर बन जाने से आप प्रखंड अध्यक्ष के वोटर नहीं बन सकते हैं। आप पंचायत से डेलीगेट बन के आइएगा या पंचायत अध्यक्ष के बन के आइएगा, वे प्रखंड अध्यक्ष के वोटर होंगे। उसी तरह से एक प्रखंड से एक प्रखंड अध्यक्ष और यहाँ से जो प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल का पूर्व में भी प्रखंड अध्यक्ष रहा हूँ। इस बार भी कार्यकर्ता का स्नेह, प्यार और आम मतलब बुजुर्ग गार्जियनों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। और चुनाव के समय में सबको महत्वाकांक्षा रहता है, जो हम भी बने, हम सबको स्वीकार करते हैं और सभी को सम्मान देते हैं। और हम आग्रह करते हैं, यह चुनावी वर्ष है, यहाँ कार्यकर्ता को सब एकजुट हो करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का एक ही लक्ष्य है। और इसमें कोई भी व्यक्ति हो, राष्ट्रीय जनता के लिए भी काम करते हैं। इसलिए हम सभी बंधुओं से, सभी पंचायत अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ साथी एवं गार्जियन सभी से आग्रह करते हैं, जो अपना कटुता भुला करके सब एकजुट हो करके और अगला लक्ष्य राजनगर विधानसभा से किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिले, हम लोगों को यही लक्ष्य रहेगा जो यहाँ से राजनगर विधानसभा का
विधायक होना चाहिए और बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का सरकार बनना चाहिए। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय हिंद। बताइए क्या आज का कार्यक्रम के विषय में बताइए और आने वाले चुनाव को लेकर के क्या क्या। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। आज राजनगर प्रखंड अंतर्गत नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और सम्मान समारोह में पंचायत अध्यक्षों को बुला करके उनको भी सम्मान किया गया। तो मैं अपनी और पार्टी की ओर से मैं विगत वीरेंद्र बाबू हम लोग स्थापना काल से पार्टी के मेंबर रहे हैं। अभी भी मैं प्रदेश महासचिव हूँ राष्ट्रीय जनता दल का, प्रदेश महासचिव हूँ राष्ट्रीय जनता दल का। तो मैं राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। राजनगर के अरविंद पैलेस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष सुमन कुमार झा ने की। वहीं मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान व भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद मौजूद रहे। वहीं योग गुरु अरविंद गुप्ता व अशोक राय ने सत्र संचालित किया। वहीं नेताओं ने योग को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर राजनगर स्थित अरविंद पैलेस में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष सुमन कुमार झा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक सह पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान एवं प्रदेश भाजपा नेता सह स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद मौजूद रहे। योग गुरु अरविंद गुप्ता एवं अशोक राय थे। साथ ही सुजित पासवान, राजीव झा, मृत्युंजय कुमार कुंदन, प्रमोद बिहारी, गोपाल पूर्वे, देवनारायण पूर्वे समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं मौके पर डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने अपने संबोधन में कहा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा है जो आज पूरे विश्व में भारत की पहचान बन चुकी है। उन्होंने युवाओं से इसे जीवन में अपनाने की अपील की। वहीं कार्यक्रम स्थल पर भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद ने सभी सम्मानित व्यक्तियों को दुपट्टा देकर सम्मानित किया और उन्होंने कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी शांत करता है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में योग अत्यंत आवश्यक है। यह कार्यक्रम न केवल शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाता है बल्कि योग को जीवनशैली में शामिल करने का संदेश भी जन जन तक पहुंचाता है। भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी ने आयोजन को विशेष बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।